नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पीईपी द्वारा आयोजित 1 मिनट दोस्तों, पीईपी द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 जो कि 5 मार्च 2019 को प्रातः बालिका प्रश्न पत्र है, जिसके 10 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में देखे। उससे आगे हम अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, मेरे वीडियो को आप 720 पर देखना उपयुक्त होगा, क्योंकि इसकी ऑटोमेटिक क्वालिटी में 720 उपयुक्त है। वह शिक्षार्थी स्वायत्तता किसकी विशेषता है, यानी कि शिक्षार्थी स्वायत्तता किसकी विशेषता है? प्रगतिशील। इसका दोस्तों प्रगतिशील सही जाएगा दोस्तों, यानी कि तीसरा वाला पॉइंट सही जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट नापता है, यानी कि बुद्धि को। रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट नापता है, यानी कि बुद्धि को। इसमें दूसरा वाला पॉइंट सही जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, पियाजे के अनुसार बच्चों का विकास 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है, यानी कि संज्ञानात्मक। दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो आपको याद करना ही पड़ेगा, बहुत सारे एग्जाम में आए। एक बार वो पढ़ देता हूँ उसको। पियाजे के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, कई लोग जो उस समय जब से सुन रहे थे कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा रोचक है, एक बार देखते हैं दोस्तों। कई लोग जो उस समय जब वे सुन रहे थे कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, जीवित थे, उन्हें ठीक से याद है कि वे कहाँ थे और वे क्या कर रहे थे। यहाँ किस प्रकार की स्मृति दर्शाई गई है? पूर्वदीप्त स्मृति। दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जाएगा पूर्वदीप्त स्मृति। आगे देखते हैं दोस्तों, शिक्षार्थी को अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल किया गया है, यानी कि साधारण नॉर्मल। साधारण शिक्षार्थी को अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इसमें दोस्तों पहला वाला पॉइंट सही जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि एक शिक्षार्थी को पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? डिसलेक्सिया, यानी कि डिसलेक्सिया उसकी सही प्रोसेस है। यदि एक शिक्षार्थी को पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? डिसलेक्सिया। दोस्तों, डिसलेक्सिया बीमारी है जो कि बच्चों को पढ़ने में कठिनाई पैदा करती है। माफ कीजिए दोस्तों, आगे देखते हैं। सत्रहवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिशु शिशु को पिता को अन्य पुरुषों में अंतर करने में समय लगता है। विकास का यह दृष्टिकोण निम्न सिद्धांत के कारण होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर। एक शिशु जो होता है, एक शिशु को पिता को अन्य पुरुषों से अंतर करने में समय लगता है। विकास का यह दृष्टिकोण निम्न सिद्धांत के कारण होता है दोस्तों। सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि 17वां क्वेश्चन सही जाएगा इसमें। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध शरीर क्रिया विज्ञानी फिजियोलॉजिस्ट जिसका शास्त्रीय अनुकूलम यानी क्लासिकल कंडीशन पर किया गया कार्य बाल मनोविज्ञानिक के क्षेत्र में प्रभावित करता है, वे इवान पावलोव है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, कहावत एक सफलता के बाद अनेक
एक सफलता के बाद अनेक सफलता मिलती है, अधिगम की किस नियम पर लागू होता है दोस्तों? अभ्यास के नियम, तत्परता के नियम, प्रभाव का नियम, सफलता के नियम। तो प्रभाव का नियम, यानी कि प्रभाव का नियम सही जाएगा। आगे तक इसमें प्रभाव का नियम सही आएगा। व्यवहारिक उद्देश्य की विशेषताएं, अवलोकी और परिमेय। व्यवहारिक उद्देश्य की विशेषता क्या है दोस्तों? अवलोकी और परिमेय। व्यवहारिक उद्देश्य की विशेषता है अवलोकी और परिमेय। आगे देखते हैं दोस्तों 21वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित की प्रेरणा का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है दोस्तों? आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्मतृप्ति, यानी कि दोस्तों इसमें यानी कि पहला वाला सही जाएगा। निम्नलिखित में से प्रेरणा का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है? यानी कि प्रेरणा का मानवतावादी दृष्टिकोण है आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्मतृप्ति। 22वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों नैतिक विकास का कोहलबर्ग के सिद्धांत में विकास के कितने प्राथमिक चरण मौजूद है? यानी कि 3। याद रखना पड़ेगा दोस्तों, कोहलबर्ग के विकास में 3 चरण मौजूद है। आगे देखते हैं दोस्तों। फ्रेडरिक फ्रोबेल के ने अनुमोदित किया है कि सभी बच्चों के सीखने की क्षमता होती है। फ्रेडरिक फ्रोबेल ने अनुमोदित किया कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। यहाँ पे फ्रेडरिक फ्रोबेल आएगा दोस्तों, यानी कि तीसरा वाला क्वेश्चन सही जाएगा। बच्चों की रचनात्मक सोच के संवर्धन के लिए रचनात्मक कौशल अभ्यास के लिए पुस्तकें हैं। विचार पुस्तकें। बच्चों की रचनात्मक सोच संवर्धन के लिए रचनात्मक कौशल अभ्यास के लिए पुस्तकें हैं। विचार पुस्तकें। कौन सी है दोस्तों? विचार पुस्तकें। देखते हैं दोस्तों। परिश्रम बनाम हीनता के एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण में प्रमुख घटक है शिक्षक और सहपाठी। कौन से दोस्तों? शिक्षक और सहपाठी, यानी कि चौथा वाला सही जाएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन अच्छा रोचक है दोस्तों। परिश्रम बनाम हीनता में एरिक्सन के मनो सामाजिक चरण में प्रमुख घटक हैं, यानी कि शिक्षक और सहपाठी। आगे देखते हैं दोस्तों। किसी भी बाध्यता या इनाम के अभाव में कुछ भी करने का जुनून है। व्यक्तित्व अभिप्रेरणा। किसी भी बाध्यता या इनाम के अभाव में कुछ करने का जुनून व्यक्तित्व अभिप्रेरणा है दोस्तों। निम्नलिखित इसमें क्या है? गलत धारणा नहीं है। संज्ञानात्मक परस्पर विरोधी विचार। निम्नलिखित में से क्या एक गलत धारणा नहीं है? यानी कि संज्ञानात्मक परस्पर और विरोधी विचार। जीवन भर होने वाले व्यवहार को समझने, समझाने, भविष्यवाणी करने के प्रभाव करने के साथ साथ इसे सवालों के जवाब कौन देते हैं दोस्तों? विकासात्मक मनोवैज्ञानिक। इसमें आएगा दोस्तों विकासात्मक मनोवैज्ञानिक। हालांकि प्रश्न थोड़ा टफ है, लेकिन दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। 29वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। श्रवण विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को उसे प्रोत्साहन करना चाहिए कि वह चर्चा में सम्मिलित हो। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जब कम सुनने वाला व्यक्ति चर्चा में सम्मिलित होगा तो उसका मनोबल बढ़ेगा सर। 30वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी अधिगम सक्रिय अधिगम है दोस्तों, यानी कि प्रभावी अधिगम कौन सा दोस्तों? सक्रिय अधिगम।
दोस्तों इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन और आंसर स्टार्ट हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।